कव्वाली के शायकीन हजरात की खिदमत में शिशोदिया कैसेट पेश कर रहे हैं। तस्लीम आरिफ और उनके हमनवाओं की आवाज में हुजूर साबिर पाक मखदूम कलियरी की शान का एक बेमिसाल कैसेट, जिसका उन्वान है करामाते साबिर पाक। सामीन हजरात, साबिर पाक के बचपन से लेकर और उनके दफन तक की बातें इस करामत में बयान की गई हैं। लीजिए समात कीजिएगा तस्लीम आरिफ और उनके हमनवाओं से करामाते साबिर पाक, जिसके शायर हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब शौक वजीर गंजवी और म्यूजिक उमर खान का है। सदियों की पायमाल ज़िमी रंग लाई है, अफसुर्दा दिल दगी ने नई जान पाई है। सुनते हैं फकीर ने जन्नत सजाई है, कलियर में ये बहार मदीने से आई है। कलियर में ये बहार मदीने से आई है, लेकिन मोमिनो आओ और मोहब्बत का करीना देखो, वो रहा देखो, वो फिरदौस का जीना देखो, खुद ही हो जाएगा अंदाजा अकीदत वालों, साबिर पाक के रोजे से मदीना देखो। खुद ही हो जाएगा अंदाजा अकीदत वालों, साबिर पाक के रोजे से मदीना देखो। मुलाहिजा कीजिएगा, ऐ शौक वाक़या है ये साबिर के सब्र का, ऐ शौक वाक़या है ये साबिर के सब्र का। तारीख बताती है कि सच्चा है वाक़या, तारीख बताती है कि सच्चा है वाक़या, तारीख बताती है कि सच्चा है वाक़या। ऐ शौक वाक़या है ये साबिर के सब्र का, ऐ शौक वाक़या है ये साबिर के सब्र का, ऐ शौक वाक़या है ये साबिर के सब्र
अदब से फूल अकीदत के तुम चुनो, फिर सिद्ध दिल से साहिब ये वाकया सुनो। लिखा है कि गरीब थी साबिर की वालिदा, साबिर की तंदुरुस्ती का उनको ख्याल था। गम था कि मेरा लाल जो पापे उठाएगा, कमजोर होगा मुझसे ये देखा ना जाएगा। सोचा कि अपने भाई के घर इसको ले चलूं, कुछ दिन के वास्ते इसे लंगर पे छोड़ दूं। खा पी के वहाँ तंदुरुस्ती इसकी बनेगी, बाबा फरीद की इसे तालीम मिलेगी। साबिर को साथ लेके बड़ी शादुमा गई, बाबा फरीद गंज शकर के यहाँ गई। बोली के भाई इसलिए आई हूँ मैं यहाँ, साबिर को आप अपने यहाँ रख लो मेहरुबा। खाए पिएगा और पढ़ेगा ये आपसे, बातें खुदा नबी की सुनेगा ये आपसे। बातें खुदा नबी की सुनेगा ये आपसे, बातें खुदा नबी की सुनेगा ये आपसे। फरमाया आपने कैसे छोड़ जाइए, फरमाया आपने कैसे छोड़ जाइए, फरमाया आपने कैसे छोड़ जाइए। फरमाया आपने कैसे छोड़ जाइए। साबिर से कहा जाइए लंगर लुटाइए, साबिर से कहा जाइए लंगर लुटाइए, साबिर से कहा जाइए लंगर लुटाइए। हुजूर साबिर पाक मखदूम कलियरी की वालिदा अपने नन्हे से साबिर को लेकर अपने भाई हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह लेके यहाँ गई और अपने भाई से ये कहा कि ये मेरा बच्चा यहाँ पर रहकर पढ़ लिख भी जाएगा और आपकी सोबत में रहकर खुदा और नबी की बातें भी सीख जाएगा और खा पी कर तंदुरुस्त भी हो जाएगा। आप तो छोड़कर चली आई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। साबिर की वालिदा तो गई घर हंसी खुशी, साबिर ने दी लंगर पे जाके अपनी हाजिरी। फिर 12 साल बाद हुआ माँ को ये गुमा, अब लाल मेरा हो गया होगा कवि जवां। दिल में थे बड़े बलबले बेटे की दीद के, घर पर गई वो बाखुशी भाई फरीद के। साबिर को जाके दे
साल के बाद अपने भाई के यहाँ गई तो देखा कि बेटे की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। आप तो पहले से ज्यादा कमजोर है। आप पूछती हैं अपने बेटे से कि बेटे तुम्हारा ये हाल क्यों है, तुम कमजोर क्यों हो? तो आप जवाब देते हैं कि अम्मी हमें 12 साल से खाना नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? आगे मुलाहिजा फरमाइए। ये सुन के एक हैरत हुई, सदमा उन्हें हुआ, आंखों में आंसू आ गए, दिल कांपने लगा। बोली वो जाके भाई से खाता है एक जहां, बस एक मेरे लाल को खाना नहीं यहाँ। पापों से मेरे लाल का क्या हाल हुआ है, के सूख सूख कांटे की मिसाल हुआ है। साबिर को घर बुला के ये मामू ने फिर कहा, लंगर पे रह के किस लिए फाके से तू रहा। बोले कहा था आपने लंगर को लुटाना, ये कब कहा था आपने खाना भी तू खाना। हुजूर साबिर पाक अपने भांजे को बुलाकर कहते हैं कि तूने खाना क्यों नहीं खाया है? तो कहते हैं कि मामू आपने हमें सिर्फ ये कहा था कि लंगर लुटाइए, ये कब कहा था कि खाइए। तो आगे क्या होता है मुलाहिजा फरमाए। साबिर को घर बुला के ये मामू ने फिर कहा, लंगर पे रह के किस लिए फाके से तू रहा। बोले कहा था आपने लंगर तू लुटाना, ये कब कहा था आपने कि खाना भी खाना। खाने की हमें दीना इजाजत जनाब ने, हम इसलिए हुजूर नहीं खाना खा सके। ये सुन के आपने कहा इस उम्र में ये हाल, अल्लाह तुमने सब्र का साबिर किया कमाल। हजरत ने उन पे मारुफत की डाल दी नजर, साबिर पे उस नजर का हुआ फिर तो ये असर। साबिर पे उस नजर का हुआ फिर तो ये असर, साबिर पे उस नजर का हुआ फिर तो ये असर। रोशन ज़मीर बन गए कामिल वली हुए, रोशन ज़मीर बन गए कामिल वली हुए, रोशन ज़मीर बन गए कामिल वली हुए। रोशन ज़मीर बन गए कामिल वली हुए। रब ने उन्हें नवाज दिया मुत्तकी हुए, रब ने उन्हें नवाज दिया मुत्तकी हुए, रब ने उन्हें नवाज दिया मुत्तकी हुए, रब ने उन्हें नवाज दिया मुत्तकी हुए। आपके मामू ने जब ये सुना कि इस बच्चे ने 12 साल से मेरी इजाजत के बगैर खाना नहीं खाया, बहुत खुश होते हैं आपसे और मार्फत की नजर डाल देते हैं। आप वली बन जाते हैं मामू की एक नजर पड़ते ही। उसके बाद क्या होता है समाज फरमाइए। 12 बरस न खाने का जो सब्र मिल गया, साबिर को अपने सब्र का ये अज्र मिल गया। वो मर्तबा अता किया साबिर को आपने, कामिल वली बना दिया साबिर को आपने। साबिर बने वो रहमत रब्बे गफूर से, पुरनूर कल्ब हो गया इरफा के नूर से। बाबा फरीद गंज शकर की नजर हुई, गुजरी अलम की शाम खुशी की सहर हुई। माँ और बेटे दोनों को बाबा फरीद
जिगर पे रंग हकीकत का छा गया, रहने लगे खुदा की इबादत में हर घड़ी, करते ना थे किसी से कोई बात वो कभी। एक रोज वालिदा ने कहा, ऐ मेरे पिसर, शादी तुम्हारी कर दूं के आबाद हो ये घर, शादी तुम्हारी कर दूं के आबाद हो ये घर, शादी तुम्हारी कर दूं के आबाद हो ये घर। साबिर ये बोले शादी की हाजत नहीं मुझे, साबिर ये बोले शादी की हाजत नहीं मुझे, साबिर ये बोले शादी की हाजत नहीं मुझे, साबिर ये बोले शादी की हाजत नहीं मुझे। रब के सिवा किसी की जरूरत नहीं मुझे, रब के सिवा किसी की जरूरत नहीं मुझे, रब के सिवा किसी की जरूरत नहीं मुझे, रब के सिवा किसी की जरूरत नहीं मुझे। आपकी वालदा आपसे कहती हैं कि बेटे मेरा तो बुढ़ापा है, मैं चाहती हूँ कि तेरा सेहरा भी देख लूं। तो हुजूर साबिर पाक मखदूम कलियरी अपनी माँ के ये लफ्ज सुनकर कहते हैं कि अम्मी हमें शादी की जरूरत नहीं, हमें अल्लाह के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता। तो देखिए आगे क्या होता है, साबिर पाक अपनी माँ से क्या कह रहे हैं शादी का ये सुनकर समाज फरमाइए। दिल बन गया है अब तो मेरा खाने खुदा, गुंजाइश जहां नहीं दिल में मेरे जरा, अम्मी ना कोई फर्क है अर्ज़े गुलाम में, तलवारें दो न रह न सके एक न्याम में। आप कहते हैं कि अम्मी इस दिल में सिर्फ एक की गुंजाइश है, दूसरे की गुंजाइश नहीं, एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं, आप ही बताइएगा। तो आगे क्या हुआ सुनिएगा। इसरार माँ ने जो किया खामोश हो गए, और आए अपनी देख के सुबह दोष हो गए, खामोशी को वो समझी रजा और ये कहा, भाई फरीद के लिए पैगाम दे दिया, बोली के भाई और एक एहसान कीजिए, एक बात अर्ज करती हूँ वो मान लीजिए, बेटी शरीफा आपकी मुझको पसंद है, घर को मेरे संभालेगी वो होशमंद है, शायद पसंद आए कि है नेक ये सलाह, साबिर का अपनी बेटे से कर दीजिए निकाह, शायद पसंद आए कि है नेक ये सलाह, साबिर का अपनी बेटी से कर दीजिए निकाह। बोले फरीद गंज शकर गौर से सुनो, साबिर का हाल और है शादी ना तुम करो, अंजाम उनकी शादी का होगा बहुत खराब, तुमने जो बात सोची है होगी ना कामयाब, तुमने जो बात सोची है होगी ना कामयाब, तुमने जो बात सोची है होगी ना कामयाब। बोली ये बहन भाई से मैं कम नसीब हूँ, बोली ये बहन भाई से मैं कम नसीब हूँ, बोली ये बहन भाई से मैं कम नसीब हूँ, बोली ये बहन भाई से मैं कम नसीब हूँ। तुम टालते हो इसलिए के
कलियरी की माँ अपने भाई से जब ये कहती हैं कि भाई आपकी बेटी, इसका नाम शरीफा है, मुझे बेहद पसंद है, वो मेरे घर को संभालेगी, मैं चाहती हूँ कि आप उसकी शादी मेरे साबिर से कर दें। तो साबिर साहब कहते हैं, साबिर पाक अपनी वालदा की ये बात सुनकर आपके मामू कहते हैं अपनी बहन से कि देखो उनकी ऐसी हालत नहीं है कि शादी की जा सके, वो तो हरदम अल्लाह की याद में महव रहते हैं। बहन ये समझती हैं कि ये गरीबी की वजह से मुझे टाल रहे हैं, लेकिन आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। किस तरह से आपकी शादी हुई और फिर क्या हुआ इसका अंजाम। सुनकर ये बात भाई को बेहद हुआ मलाल, बोले के बहन तुमने कलेजा लिया निकाल, तुम जान से अजीज हो हमशीर हो मेरी, ये बात तुम गरीबी की कहना ना अब कभी, शादी हमें मंजूर है आज़ुर्दा तुम न हो, कर देंगे हम निकाह शरीफा का शाम को। हजरत ने अपनी बहन की वो मान कर सलाह, साबिर के साथ बेटी का फौरन किया निकाह। साबिर के पास जब गई वो आपकी दुल्हन, साबिर खुदा की याद में थे उस घड़ी मगन, जाकर किया सलाम अदब एहतराम से, साबिर ने भी नवाजा जवाबे सलाम से। साबिर की बीबी और बढ़ी पास के लिए, बोली जनाब मेरी तरफ भी तो देखिए, साबिर ये बोले कौन हो क्यों आई हो यहाँ, बोली के बीबी आपकी हूँ मेरे मेहरुबा। देखिए आपकी जब शादी होती है और दुल्हन आपके पास जाती है, कहती हैं कि मेरी जानिब भी तो एक नजर देखिए। साबिर पाक कहते हैं कि आप कौन हैं, कहा कि मैं आपकी बीवी हूँ। तो ये जवाब सुनकर साबिर पाक क्या करते हैं समाज फरमाएं। जाकर किया सलाम अदब एहतराम से, साबिर ने भी नवाजा जवाबे सलाम से। साबिर की बीबी और बड़ी पास के लिए, बोली जनाब मेरी तरफ भी तो देखिए, साबिर ये बोले कौन हो क्यों आई हो यहाँ, बोली के बीबी आपकी हूँ मेरे मेहरुबा, बोले जनाब बस गया दिल में मेरे खुदा, अब और को गुंजाइश दिल में नहीं जरा, बोली के आप किस लिए नाराज हैं हुजूर, ये तो कहो कनीज से क्या हो गया कसूर, कब से खड़ी हूँ मुंतजर अल्लाह के वास्ते, एक बार तो उठा के नजर देख लो मुझे, शौहर हो मेरे मुझको नवाजो विसाल से। ये सुन के उन्हें आपने देखा जलाल से, ये सुन के उन्हें आपने देखा जलाल से, ये सुन के उन्हें आपने देखा जलाल से। फौरन ही आग लग गई दुल्हन वो जल गई, फौरन ही आग लग गई दुल्हन वो जल गई, फौरन ही आग लग गई दुल्हन वो जल गई, फौरन ही आग लग गई दुल्हन वो जल गई, बेहोश हो के गिर पड़ी और जान निकल गई, बेहोश हो के गिर पड़ी और जान निकल गई, बेहोश हो के गिर पड़ी और जान निकल गई।
जनाब देखिए, अभी तक आपने हुजूर साबिर पाक मखदूम कलियरी की शादी का ये वाकया सुन लिया। बोली जनाब मेरी तरफ भी तो देखिए। साबिर पाक जब एक नजर उठाकर अपनी बीवी की जानिब देखते हैं, आपके जलाल से वो वहीं जलकर खाक हो जाती हैं। ये हुआ इस शादी का अंजाम। देखिए अब आगे क्या होता है। साबिर की माँ की हसरतें सब दिल में रह गईं। साबिर की माँ की इसलिए सदमा वो सह गईं। बाबा फरीद सुन के ये रंजूर हो गए। साबिर को जिंदा देख के मसरूर हो गए। लड़के भी 3 इस तरह बाबा फरीद के मुल्के आदम चले गए उनके जलाल से। बाबा ने अपनी आल का सदमा उठा लिया। साबिर को फिर बुला के गले से लगा लिया। फौरन मुरीद करके खिलाफत भी की अता और मारुफत के इल्म की दौलत भी की अता। दर्जा वली का पाया, खिलाफत भी मिल गई। खुश हो गए कलियर की इजाजत भी मिल गई। खुश हो गए कलियर की इजाजत भी मिल गई। खुश हो गए कलियर की इजाजत भी मिल गई। बादल करम के हजरत साबिर पे छा गए। बादल करम के हजरत साबिर पे छा गए। साबिर जी बादल करम के हजरत साबिर पे छा गए। बादल करम के हजरत साबिर पे छा गए। मामू के घर से चल के वो कलियर में आ गए। मामू के घर से चल के वो कलियर में आ गए। मामू के घर से चल के वो कलियर में आ गए। इस तरह से हुजूर साबिर पाक अपने मामू हजरत बाबा फरीदगंज शगर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ से खिलाफत की सनद हासिल करके साबिर का खिताब लेकर कलियर शरीफ में आए। जब आप कलियर शरीफ में आए तो आपने लोगों को क्या पैगाम दिया और लोगों के दिलों पर आपके इस पैगाम का क्या असर हुआ, आगे समाप्त कीजिएगा। तबलीग से अवाम को दावत दी दीन की। बातें सुनाई सबको शहे मुरसलीन की। कुछ कौम सुए हजरत साबिर जो फिर गई। मगरूर अहले शहर पे बिजली सी गिर गई। उस वक्त ये कलियर जो था एक भारी शहर था। जो हुक्मरान थे उनमें तकब्बुर का जहर था। कलियर का जो रईस था ज़मान नाम का। सब एहतराम करते थे उसके मकाम का। ये कलियर जैसा आप आजकल देख रहे हैं, ये कलियर पहले ऐसा कलियर नहीं था। ये एक बहुत ही अच्छा शहर था और इस शहर में ज़मान नाम का एक रईस था। शहर काजी उस वक्त कौन था, समाप्त कीजिएगा। काजी शहर का था मगर उस पे वो असर आने नहीं देता था उसे नेक राह पर। काजी शहर उस घड़ी दुख रखता दोस्तों। वो मानता नहीं था किसी की भी हो तो हो। उस वक्त सारा शहर उसी का मुरीद था। मगरूर था वो आदमी मिसले यजीद था।
साबिर को उसने साहिरोता में बता दिया, नामा भी चाक कर दिया बाबा फरीद का। साबिर मियाँ को देख के ये आ गया जलाल, चेहरे पे सुर्खी आई हुई आंखें लाल काल। हजरत ने फिर ज़मीं को नजर से हिला दिया, काज़ी शहर ने उसे जादू बता दिया। साबिर ने उसको हर तरह तंबीह की मगर कुछ भी न बदनेहाद के दिल पे हुआ असर। मस्जिद में एक रोज ये ज़म्बान ने कहा, साबिर अगर हो तुम तो वली आज दो पता, बकरी हमारी गुम हुई बोलो वो क्या हुई। ये एक दिन हुजूर साबिर पाक का इम्तिहान लेने के लिए वो ज़म्बान शहर का रईस जो था शहर का, ज़म्बान नाम का, वो आपसे कहता है कि अगर आप वाकई वली हैं तो हमें ये बताइए कि हमारी बकरी जो गुम हो गई थी वो इस वक्त कहाँ है। तो साबिर पाक क्या जवाब देते हैं, समाज फरमाइएगा। मस्जिद में एक रोज ये ज़म्बान ने कहा, साबिर अगर हो तुम वली तो आज दो पता, बकरी हमारी गुम हुई बोलो वो है कहाँ। रोशन ज़मीर हो तो बताओ हमें निशान। साबिर ये बोले बकरी को चोरों ने खा लिया, कहने लगा रईस के उनका भी दो पता। साबिर ने सारे चोर लिए कष्ट से बुला, और उनसे ये कहा हमें बकरी का दो पता। लेकिन वो चोर शहर के हाकिम से डर गए, बकरी ना हमने खाई है कह कर मुकर गए। ज़म्बान से हुजूर ने फरमाया साफ साफ, ये चोर हैं इन्हें है हकीकत से इनहराफ। बकरी को तुम बुलाओ बताएगी खुद पता, है चोर कौन कौन से किस किस ने खा लिया। ज़म्बान ने पुकारा जो बकरी को जोर से, आवाज आई पेट से हर एक चोर के, आवाज आई पेट से हर एक चोर के, आवाज आई पेट से हर एक चोर के। साबिर वली जो कहते हैं वो सच है माजरा, साबिर वली जो कहते हैं वो सच है माजरा, साबिर वली जो कहते हैं वो सच है माजरा। साबिर वली जो कहते हैं वो सच है माजरा। साबिर वली जो कहते हैं वो सच है माजरा। मुझको इन्हीं ने काट के चुपके से खा लिया, मुझको इन्हीं ने काट के चुपके से खा लिया, मुझको इन्हीं ने काट के चुपके से खा लिया, मुझको इन्हीं ने काट के चुपके से खा लिया। साबिर वली जो कहते हैं वो सच है माजरा, मुझको इन्हीं ने काट के चुपके से खा लिया। चोरों के पेट से आवाज आती है, वो बकरी चोरों के पेट के अंदर से बोल रही है कि साबिर वली जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सच है, मुझे इन्हीं चोरों ने काट के खा लिया। जब उस रईस ने हुजूर साबिर पाक की करामत देखी तो वो आपका चाहने वाला बन गया, लेकिन शहर काजी ने रईस को किस तरह से भड़काया और आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। ये बहुत मशहूर करामत हुजूर साबिर पाक की।
संबान और लोग पशेमान हो गए, देखिए करामत तो वो हैरान हो गए। संबान ने कहा कि हकीकत है ये जरूर, साबिर वली है इनकी करामत है ये जरूर। चाहा के अपना हाथ दे साबिर के हाथ में, लेकिन वो काजी और जो मुनकिर थे साथ में, कहने लगे जनाब करामत नहीं है ये, जादूगरी है इनकी विलायत नहीं है ये। संबान ने ये सुन के इरादा बदल दिया, मंशा जो अपने दिल का था पूरा नहीं किया। जिसको खुदाए पाक की रहमत नहीं मिली, तो उसको भी दीन की दौलत नहीं मिली। जिसको खुदाए पाक की रहमत नहीं मिली, तो उसको कभी दीन की दौलत नहीं मिली। पहरे नमाज जुमा थे मस्जिद में जब हुजूर, और आपके हमराह थे अब्दाल बाशऊर। काजी ने आके आपको बाहर उठा दिया, हजरत को आया गुस्सा मगर जब्त कर लिया। अंदर से उठ के सहन में मस्जिद के आ गए, उस पर भी उसके आदमी सब ताओ खा गए। बोले के जादूगर का है मस्जिद में काम क्या, फैलाएगा यहाँ भी तू जादू का दाम क्या। हुजूर साबिर पाक एक दिन कलियर शरीफ की उस जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए जुमे की, और सबसे अगली सफ में जाकर बैठ गए। वहां शहर काजी आता है, कहता है कि ये तो मेरे बैठने की जगह है, आप यहाँ कैसे बैठ गए। तो आपने थोड़ा पीछे आ गए। उस पर भी शहर काजी को बर्दाश्त नहीं होता है, कहता है कि ये तो जादूगर है, और जादूगर का इस मस्जिद में काम क्या है, इसको बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन हुजूर साबिर पाक उस जगह आ गए जहां नमाजी लोग वुजू करते हैं। आपको जलाल आता है, और इस जलाल में आप मस्जिद से क्या कहते हैं, और फिर मस्जिद आपके कहने पर क्या करती है, समाज फरमाइए। काजी ने आके आपको बाहर उठा दिया, हजरत को आया गुस्सा मगर जब्त कर लिया। अंदर से उठ के सहन में मस्जिद के आ गए, उस पर भी उसके आदमी सब ताओ खा गए। बोले के जादूगर का है मस्जिद में काम क्या, फैलाएगा यहाँ भी तू जादू का दाम क्या। फिर सहन से भी उठ के वो अल्लाह का नाम ले, मस्जिद की सीढ़ियों पे वो बाहर ठहर गए। जिस दम झुके नमाज़ी मस्जिद रुकू में, साबिर भी महबे हक से खुशू खुजू में। साबिर ने ये मस्जिद से कहा, ऐ खुदा के घर सब हैं झुके रुकू में, तू भी रुकू कर। सब हैं झुके रुकू में, तू भी रुकू कर। सब हैं झुके रुकू में, तू भी रुकू कर। सुनते ही ढेर हो गई मस्जिद वही तमाम, सुनते ही ढेर हो गई मस्जिद वही तमाम। सुनते ही ढेर हो गई मस्जिद वही तमाम। सुनते
मस्जिद से कहते हैं कि ये सब लोग रुकू कर रहे हैं, तू क्या देख रही है, तू भी रुकू कर ले। इतना कहना था, वो मस्जिद झुकती है और गिर जाती है। जितने भी नमाजी थे वो उसमें दब गए। लेकिन अब आगे क्या होता है, समाज फरमाएं। साबिर के थे जो मोतक़िद जिंदा रहे सभी, उनके न आया चोट का कोई निशान भी। ये देखते ही शहर में एक तहलका पड़ा, हैरत में आके रह गया हर छोटा और बड़ा। भागे घरों से रोते हुए कांपने लगे, सब औरतें और बच्चे वहां कांपने लगे। एक मोमिना हुजूर की थी मोतक़िद वहां, उसका भी एक लड़का था मस्जिद में नौजवान। हजरत के पास आई वही दौड़ती हुई, इस हादसे के खौफ से हालत खराब थी। बोली नमाज पढ़ने को आया मेरा फिसर, क्या वो भी दब के मर गया आता नहीं नजर। मैं भी मुरीद आपकी, वो भी मुरीद था, मेरा वही हुजूर था जीने का आसरा। बोले हुजूर होश तू अपने संभाल ले, जा जल्द अपने बच्चे को जाकर निकाल ले। बोली कि मैं अकेले उसे कैसे निकालूं, दुश्वार है ये बार भला कैसे उठा लूं। एकदम अलीमुल्लाह ने हजरत के हुक्म से फौरन दिया मुरीदा को लड़का निकाल के, फौरन दिया मुरीदा को लड़का निकाल के, फौरन दिया मुरीदा को लड़का निकाल के। सबके दिमाग हो गए थे दब के पास पास, सबके दिमाग हो गए थे दब के पास पास, सबके दिमाग हो गए थे दब के पास पास, सबके दिमाग हो गए थे दब के पास पास। लेकिन न आई उसके कहीं भी कोई करार, लेकिन न आई उसके कहीं भी कोई खराश, लेकिन न आई उसके कहीं भी कोई खराश। सबके दिमाग हो गए थे दब के पाश पाश, लेकिन न आई उसके कहीं भी कोई खराश। उस मोमिना औरत से, अपनी उस मोतक़िद मुरीदा से अब साबिर पाक क्या कहते हैं, समाज फरमाएं। फरमाया ये हुजूर ने लड़के को लेके जा, और 12 कोस दूर कहीं जाके ठहरना। साबिर मियाँ को आ गया फिर उस घड़ी जलाल, उठी जिधर निगाह उधर ये हुआ कमाल। हजरत ने हर एक चीज को शोला बना दिया, जिसने के 12 कोस तक सब कुछ जला दिया। वो लड़की शाख पकड़े हुए तैश में जनाब, वो लड़की शाख पकड़े हुए तैश में जनाब। बरसों रहे कयाम में आंखें थी आफताब, गुस्ताखियां जो की गई हजरत की शान में। कहरे इलाही टूट पड़ा एक आन में, उनका जलाल आतिशी तूफान हो गया। कलियर तमाम जल गया वीरान हो गया, जो भी खसो खाशात थे सब खाक हो गए। लेकिन मजार जितने थे महफूज सब रहे, मशहूर है ये उनकी करामत जहान में। कलियर उन्हीं से चमका है हिंदुस्तान में, कलियर उन्हीं से चमका है हिंदुस्तान में, कलियर उन्हीं से चमका है हिंदुस्तान में। साबिर को एहतराम से दिल में बसाइए, साबिर को एहतराम से दिल में बसाइए, साबिर को एहतराम से दिल में बसाइए, साबिर को एहतराम से दिल में बसाइए। ऐ शौक उनके फैज